बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, भारत के अंदर इनकलाब जिंदाबाद के नारों से दिल्ली के ऐवान लरज़ उठे हैं और नरेंद्र मोदी के ताबूत में हर गुजरते लम्हे के साथ आखिरी कील ठोका जा रहा है। नरेंद्र मोदी को नकेल डाल के रखती है और जेन जी ने नरेंद्र मोदी को घुटनों पर लाकर बैठा दिया है। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ फॉल्स फ्लैग किया गया, कश्मीर में हमले किए गए, मकबूजा कश्मीर में। इसके साथ साथ जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उन तक को नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया है। लेकिन जो बॉलीवुड के स्टार्स के साथ भारत की आवाम ने कर दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। वो बॉलीवुड के स्टार्स जो अब तक खामोश बैठे थे और नरेंद्र मोदी के खौफ और डर की वजह से जो अब बोल रहे हैं, उनका जिस तरीके से प्रोपेगेंडा एक्सपोज किया है और उनका जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया गया है जेन जी की जानिब से, दिल खुश हो गए। और यकीनन गैरतमंद कौम है, गैरतमंद लोग हैं, गैरतमंद जेन जी है, गैरतमंद नौजवान है जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी को हिलने और सांस तक लेने की जगह फराहम नहीं कर रहे। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई उस एहतजाज को। 400 से ज्यादा कुछ अकाउंट्स का जिक्र किया जाता है दिल्ली पुलिस की जानिब से कि वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो ऑपरेट हो रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन अब ये चूरन उनका बिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो एहतजाज है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का एहतजाज नहीं है, मुसलमानों का एहतजाज नहीं है, ये इंडियंस का एहतजाज है। उन्होंने कहा कि हम यहां पर एज इंडियन पीपल खड़े हैं, एज इंडियंस खड़े हैं और एहतजाज कर रहे हैं। हम यहां पर मुसलमान के तौर पर नहीं, हिंदू के तौर पर नहीं, सिख के तौर पर नहीं, क्रिश्चियन के तौर पर नहीं खड़े। और यही वो चीज है जो कि नरेंद्र मोदी को बड़ी तकलीफ दे रही है। नाज़रीन, ओवरऑल इस वक्त क्या सिचुएशन है? ऑपरेशन सिंदूर को एक्सपोज कर दिया जेनजी ने। जेनजी ने हर महाज पर नरेंद्र मोदी को जो झटका दिया है 440 वोल्ट का, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आबनाए हरमज मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। पाकिस्तानियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 3 से 4 दिनों के अंदर 40 से 50 रुपए पेट्रोल फी लीटर महंगा हो गया और आपको फील भी नहीं हुआ होगा। हमारी हुकूमत ने बड़ा एक अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। 13वीं रात मुसलसल बमबारी की गई है, किस तरीके से बमबारी की गई, कहां कहां पर बमबारी की गई, वो भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, डोनाल्ड ट्रंप को रिलीफ मिल चुका है। रिलीफ किसने दिया है और कैसे दिया है, उस पर भी तफसीली हम बातचीत करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि भारत के अंदर जो जेन जी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस हवाले से उस प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने के लिए व्हाट वी आर सीइंग इज कि भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी की गई और फॉल्स फ्लैग कर भी दिया गया है, ताकि वो सारा ध्यान जेन जी का, प्रोटेस्ट का, वहां से हटाया जा सके और किस पर, उन हमले जो किए गए, फॉल्स फ्लैग जो किए गए, उन पर डाइवर्ट की जा सके उनकी अटेंशन। मकबूजा कश्मीर के अंदर हमला किया जाता है और हमला करने के बाद नाज़रीन उसमें इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि 2 फौजी उसमें हलाक हो गए। ये एक फॉल्स फ्लैग की स्क्रिप्ट की बू आ रही है हमें इससे कि भारत का हर हथकंडा अब नाकाम हो चुका है, नरेंद्र मोदी की हर चाल नाकाम हो चुकी है और इसलिए अब नरेंद्र मोदी ऐसे ओछे हथकंडे अपनाकर नौजवानों को, प्रोटेस्टर्स को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि अब भारतीय अवाम वो पीछे हटने वाली नहीं है। किसानों ने ज्वाइन कर लिया है, सिख्स ने ज्वाइन कर लिया है और इसके साथ साथ माइनॉरिटीज भी इस वक्त जेन जी के साथ खड़ी है। लाखों की तादाद में लोग जंतर मंतर इस वक्त जमा है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, और बल्कि अभी तो एक्स हैंडल के ऊपर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तुम भी रिजाइन करो, अब तुम्हारे इस्तीफे के बाद ही ये प्रोटेस्ट्स खत्म होंगे। पाकिस्तान को इस मामले में घसीटने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान से सवाल किया जाता है, पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है कि यह भारत का इंटरनल मैटर है। एक वाजे पैगाम, एक शट अप कॉल दी जाती है कि दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ये भारत के सिस्टम का मसला है और उस सिस्टम को एक्सपोज करने यूथ निकली, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो अब जब इनकी हर हरबे नाकाम हो जाती हैं तो फिर उसमें पाकिस्तान को तलाश करने की कोशिश करते हैं कि चलो पाकिस्तान के ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने के बाद शायद हमारी थोड़ी कोई फेस सेविंग हो सके। लेकिन उनकी फेस सेविंग अब नहीं हो सकी। फिर दिल्ली पुलिस कह रही है कि 480 अकाउंट्स हमें मिले हैं, 400 ज्यादा अकाउंट्स हमें मिले हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं।
भाई 480 नहीं अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे, पाकिस्तान से लाखों करोड़ों अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जो कि जंतर मंतर के स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है, जो कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मोदी ने जो किया है, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। दिस इज एक्चुअली व्हाट मोदी इज अफ्रेड ऑफ कि नौजवान पढ़े लिखे अगर सिस्टम में आ गए, अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक हो गया, तो तब नरेंद्र मोदी का खेल खत्म हो जाएगा। इसी वजह से जेनजी को मारा पीटा जा रहा है, इसी वजह से औरतों पर हाथ उठाए गए, बच्चियों को मारा गया, तशद्दुद किया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो अब पाकिस्तानी 480 अकाउंट्स नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी लाखों स्टूडेंट्स के अकाउंट्स है जो कि इस वक्त जंतर मंतर में और जंतर मंतर के अंदर मौजूद नौजवानों के साथ, कॉकरोचेस के साथ, जेन जी के साथ खड़े हैं। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। तो आपका ये जो मंजन और चूरन है कि 400 से ज्यादा अकाउंट्स हमें मिले हैं, वो पाकिस्तान के साथ लिंक्ड हैं, वो मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये चूरन अब आपका जेन जी खरीदने वाली नहीं है। ऑन दी अदर हैंड सिर्फ ये नहीं बल्कि ट्रोल भी किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने नौजवानों की शनाख्त मिटा दी, सैनिक जो मारे उनका नाम भी सरकार ने मिटा दिया, नरेंद्र मोदी ने। आप खुद सोचें, 1 साल से जायद का अरसा गुजरता है और उसके बाद नरेंद्र मोदी फाइनली कोई 5-6 फौजियों की फहरिस्त जारी करते हैं कि ये हमारे शहीद हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो अब 1 साल से ज्यादा अरसे बाद और कितने ऐसे फौजी हैं, ये नाज़रीन नारे लग रहे हैं कि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिक मरे उनका नाम भी सरकार ने मिटा दिया। तो ये तो हाल है आपका। अब इसमें भी आप कहते हैं कि आपको सपोर्ट किया जाए, और फिर सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, ऑन दी अदर हैंड अगर इस वक्त हम देखें तो जो मेहदी हसन है, बड़े जर्नलिस्ट हैं, नामवर जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया कि जब मैंने एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पर कि बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो अफ्रेड हैं, वो बॉलीवुड स्टार जो हैं वो नरेंद्र मोदी से डरते हैं, उस डर और खौफ की वजह से वो आवाज नहीं उठा रहे। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर इतना स्पाइन नहीं है कि वो आवाज उठा सके। फिर कहा जाता है कि मेरी उस रील को लाइक किया ऋतिक रोशन ने, इसका मतलब कि उनके ओपिनियन से वो इत्तेफाक कर रहे थे, उनके ओपिनियन को ठीक समझ रहे थे, दैट इज द रीजन ही लाइक्ड दैट रील। और अब नाज़रीन हमने देखा कि आर्यन खान को जेल किया गया क्योंकि शाहरुख खान ने मोदी को सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद आमिर खान, शाहरुख खान, ये दोनों डरते हैं, और हमने देखा कि सबकी जानिब से बयान सामने आए। और 3 इडियट्स में जिस सोनम वांगचुक का किरदार अदा किया था आमिर खान ने, उन तक के लिए आवाज इन्होंने नहीं उठाई, और बाकी सारे एक्टर्स ने जो 3 इडियट्स के उन्होंने आवाज उठा दी। तो अब आप खुद देखें कि मोदी का कितना खौफ है, मोदी का कितना डर है। सलमान खान को जो ट्रोल किया जा रहा है, सलमान खान कहते हैं कि सोनम वांगचुक मैं तुम्हें तुम्हारे घर इस्तीफा वो खाना भिजवा देता हूँ, स्टूडेंट्स तुम जाओ यार, इनके माँ बाप इनको लेकर जाओ, वापस घर लेकर जाओ। सलमान खान, अभी गैरत जाग गई है तुम्हें? ध्रुव राठी ने नीचे क्या जबरदस्त कमेंट किया, कहते कि हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नरेंद्र मोदी के जाने के बाद मिल जाए। मतलब इतने डरते हो तुम कि स्टूडेंट्स जो कि मर गए हैं, खुदकुशियां जिन्होंने की है तुम लोगों के एजुकेशन सिस्टम की वजह से, तुम उन्हें घर भेजने का कह रहे हो, वो हक के लिए आवाज उठा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि घर वापस चले जाओ, बस बहुत हो गया। बस बहुत तो तुमने कर दिया है, बस बहुत तो तुम्हारी वजह से हुआ है कि जो स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने के बजाय उनको कह रहे कि घर वापस जाओ, पेरेंट्स को कह रहे कि इनको वापस लेकर जाएं। इतना डर और इतना खौफ है नरेंद्र मोदी का। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि सलमान खान, मेरी मेरी नजरों में बड़ी रिस्पेक्ट थी उनके लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतने डरपोक हैं, इतने बुज़दिल हैं। ये मुझे आज उनके उस ट्वीट और उनके उस बयान से जो है वो बखूबी अंदाजा हो गया कि कितने वो बहादुर हैं। नाज़रीन सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर ईरान जंग की बात की जाए तो आलमी तवानाई बहरान का खदशा बहुत बढ़ चुका है। अब नए हरमज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, आमदो रफ्त जहाज़ों की मुकम्मल तौर पर हमें रुकती हुई दिखाई दे रही है। मुसलसल 13वीं रात ईरान के ऊपर बमबारी की गई अमेरिका की जानिब से। ईरानी फौजी तनसीबात को, ड्रोन मराकज़ को और साहिली निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। सेक्रेटरी जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो ये बात कर रहे हैं। शुक्र है चले आपको ये ख्याल आया कि आप ये स्टेटमेंट दे दें। आपने कुछ करना नहीं है, बस ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहना है। और फिर उसके बाद नाज़रीन ट्रंप को रिलीफ मिलने की जो हमने बात की, वो अमेरिकी सेनेट ने ईरान जंग ख़त्म करने की जो करारदाद है वो मुस्तरद कर दी है। मतलब जंग ये अब प्रोलॉन्ग होगी, ये ख़त्म नहीं होगी। ये अभी तक की नाज़रीन डेवलपमेंट्स थी।
जैसे कोई मज़ीद खबर आती है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।